अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू समीज़ क्वेश्चन 6 लर्निंग। आपके पास है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। इनको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले मैं काम करती हूँ कि मैं ग्रुपिंग कर लेती हूँ, यानी कि मैं इनके ऊपर ब्रैकेट्स लगा लेती हूँ। अब मैं इन दोनों को एक ग्रुप में बना लेती हूँ, एक्स क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर और माइनस एक्स और प्लस 2 को एक ग्रुप में लगा लेती हूँ। इनके बीच में मैंने प्लस की साइन डाल दी है सो दैट अंदर वाला ब्रैकेट भी इफेक्ट ना हो। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में आ गए और इसी तरह से ये माइनस 4x और प्लस 4 एक ब्रैकेट में आ गए। ये मेरे पास बन गए दो ग्रुप्स। अब मैं देखती हूँ इनमें मैं मज़ीद क्या सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। अच्छा, ऊपर हमारे पास जो था वो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 2x² था, तो उसमें से मैं कॉमन ले लेती हूँ एक्स स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पे रहेगा एक्स माइनस 2। ठीक है, बराबर वाले ब्रैकेट में आपके पास था माइनस एक्स प्लस का 2, तो उसमें से मैंने कॉमन लिया है माइनस। अब x प्लस 2 में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम -1 कॉमन ले लेंगे। इस तरह का क्वेश्चन हमने उस वक्त भी किया था जब हम लोग कर रहे थे फैक्टराइजेशन, कि जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो तो हम 1 कॉमन लेते हैं, सो दैट जब अंदर मल्टीप्लिकेशन करवाएं तो वो चेंज ना हो कुछ भी और वही रहे। तो इस तरह माइनस का 1 जब कॉमन लेंगे आप, तो यहाँ पर रह जाएगा x माइनस 2। ठीक है, साइन आप मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस आएगी और डिनोमिनेटर जो था वहाँ पे आपके पास था एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। आपके पास रहा एक्स माइनस 1 और इस तरफ वाले में था -4x प्लस 4। मैंने -4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे भी आपके पास रह गया एक्स माइनस 1। ठीक है, माइनस प्लस माइनस। ये भी हमें एक तरह से फैक्टराइजेशन जो है वो दी हुई थी, फैक्टर्स दिए हुए थे जिनको हमने ग्रुप करके पहले और फिर हमने उसमें से कॉमन्स निकालनी है। अब एक जैसे जो ब्रैकेट्स हैं उन्हें एक बार लिखेंगे आप, और इसके बाद जो बचा है इसे एक बार लिखेंगे। ये दोनों एक जैसे हैं, एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक बार। अब यहाँ पे देखिए, ये तो दोनों ब्रैकेट्स जो है वो सिंपल फॉर्म में आ गए, लेकिन ये वाले जो दोनों ब्रैकेट हैं इनके ऊपर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे हम इनके ऊपर लगाएंगे, दोनों पे। सॉरी, एक्स माइनस 2, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। ये एक्स माइनस 1 ऐसे ही रहेगा। ये जो है ये बन जाएगा एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। अब हम देखेंगे क्या कैंसिलेशन हो रही है। देखिए, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 2 ये दोनों कैंसिल होंगे, एक्स माइनस वन कैंसिल होंगे, ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते, तो इन्हें हम ऐसे ही लिख लेंगे एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। तो ये ही आपके इस क्वेश्चन की सिंपलेस्ट फॉर्म है, ज़्यादा ही सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके अंदर भी देखें ऊपर और नीचे जो दोनों आपको टर्म्स दिए हैं इनमें फैक्टराइजेशन हो रही है, तो हम फैक्टराइजेशन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है देखें, अगर 2 को मैं 18 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। हम फैक्टराइजेशन करते हुए ये भी करने से पहले भी देख सकते हैं कि अगर इनमें सारे नंबर ऐसे हैं जो एक टेबल में आते हैं तो हम कॉमन ले लें, ताकि हमारी फैक्टराइजेशन जो है वो आसान हो जाए। तो ये तीनों 2 के टेबल में आते हैं, तो मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले लेती हूँ, ताकि मैं जो हूँ वो आराम से फैक्टराइजेशन कर लूँ। तो अंदर मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस का 9, और नीचे जो है वो ऐसे ही छोड़ दें अभी। अब हम इन दोनों पे अलग अलग फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 2 एज इट इज़ आ गया,
अब यहाँ पर जो है वो फैक्टर्स बनाने हैं हमें, तो मैंने बनाया -3 और -3। देखें अगर हम -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 9 चाहिए, और -3 और -3, माइनस माइनस प्लस, 3 और 3 6, साइन आएगी माइनस की, यही चाहिए आपको -6। तो 3 और 3 बन गए आपके फैक्टर्स। यहाँ पे फैक्टर्स पुट करते हैं, x² -3x -3x +9, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आपको फैक्टर्स बनाने हैं जो कि है 3x और 18, माइनस का 18 चाहिए आपको। अगर आप 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, 6 3 ज़ा 18, प्लस माइनस माइनस, और 6 -3 इज़ 3, साइन आएगी बड़े नंबर की यानी प्लस की, तो ये +3 चाहिए आपको। अब हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं जो कि मैंने बनाए हैं 6 और 3। तो ये हो गया x² प्लस 6x -3x -18, ओ सॉरी। अब क्या है कॉमन, तो ये मैंने लिखा 2। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, x, अंदर आपके पास रह गया x -3, यहाँ ऐसे एक ब्रैकेट लगा दिया मैंने। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, माइनस का 3, अंदर रह गया आपके पास x -3। ये देखिए माइनस प्लस माइनस ऐसे आया ये माइनस। इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, आपके पास रह गया x +6। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, -3, आपके पास अंदर रह गया x +6। कैसे, माइनस माइनस प्लस। अब एक जैसे ब्रैकेट्स को हम लिखेंगे एक बार, और x -3 को लिखेंगे एक बार। अच्छा ये दोनों ही ब्रैकेट जो है x -3 बन गए। इनमें भी आप एक मरतबा लिख लें x +6 और x -3। अब देखेंगे कि क्या कैंसिलेशन हो रही, तो एक x -3 और x -3, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों और ये ऐसे ही रह गए। तो ये हमारे पास बचा x -3 और x +6। यही आंसर है आपके क्वेश्चन नंबर 7 का, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। जी, तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर हमें इस तरह से दो दो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं अलग अलग। अच्छा अच्छा, इस वाले फ्रैक्शन में तो देखें सब कुछ सिंप्लीफाई है, लेकिन यहाँ पर हो रही है फैक्टराइजेशन। तो इसको अभी आप ऐसे ही लेके चलेंगे और फैक्टराइजेशन वाले में आप फैक्टराइजेशन करें, ठीक है। तो ये मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, x+3/x-2, मल्टीप्लाई की साइन डाल दें। अब इन दोनों को आप पहले फैक्टराइज कर लें। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x², इसका मैं फैक्टर बना रही हूँ। यहाँ पे हमें चाहिए -14 और प्लस का 5। तो अगर 7 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 7x + 2x और -14, तो सॉरी -2, 7 2 ज़ा 14, और साइन आएगी माइनस की, और 7 में से जब 2 जाएंगे तो ये 5 बचेगा। ये फैक्टर हमने सही बनाया है। अब यहाँ पे आपको चाहिए -18 एंड माइनस का 3। तो मैं यहाँ पे फैक्टर बना रही हूँ, x² माइनस का 6x और प्लस का 3x -18। इसमें देखें आपके 6 3 ज़ा 18, साइन माइनस की आएगी, लेकिन जब माइनस प्लस माइनस 6 में से 3 जाएंगे तो 3 आंसर आएगा, साइन बड़े नंबर की तो माइनस की, तो ये आपके पास माइनस आएगा, ठीक है। अब ये दोनों ऐसे एज इट इज़ हम लिख लेंगे। इसमें आप लेंगे कॉमन, कॉमन यहाँ पर ऊपर आ रहा है x, और अंदर रह गया x+7, इनमें आ रहा है -2, यहाँ पे रह गया x+7, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। नीचे वाले में क्या हो रहा है, एक x कॉमन ले लिया, x -6, इन दोनों में जो है वो प्लस का 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा x -6 प्लस माइनस माइनस, x +3 एज इट इज़,
एक्स माइनस टू एज इट इज़। यहाँ पे एक जैसे ब्रैकेट्स को हम लिखेंगे एक बार, ठीक है, और ये है एक्स माइनस टू। नीचे भी एक जैसे ब्रैकेट्स को हम एक बार लिख लेते हैं, और बाकी जो फैक्टर है एक्स प्लस थ्री। अब हम इसमें देखेंगे कि भाई क्या कैंसिलेशन हो रही है, तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस थ्री, और ये एक्स माइनस टू दोनों कैंसिल हो गए। आपके पास बचा क्या, एक्स प्लस सेवन एंड एक्स माइनस सिक्स। तो ये है आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ऊपर देखेंगे अगर हम, न्यूमरेटर में हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है डिफरेंस ऑफ क्यूब का, और नीचे जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ही दी हुई है, इससे ज़्यादा क्या सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले आप डिफरेंस ऑफ क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएं। तो हमारे पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इस पे लगेगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर है उसे आप एज इट इज़ कॉपी कर दो। अब आप देखें कि ये भी और ये भी दोनों सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या, ए माइनस बी। ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने सिंपली क्या किया है कि इसको उल्टा कर दिया, न्यूमरेटर जो था वो डिनोमिनेटर बन गया और डिनोमिनेटर जो था वो न्यूमरेटर बन गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, हमें इन सब में फैक्टराइजेशन करनी है। मैं वन बाय वन फैक्टराइजेशन करूँगी, पहले यहाँ यहाँ फिर यहाँ यहाँ। अगर मैं चारों को साथ लेके चलूँगी तो बहुत खिचड़ी सी पक जाएगी और समझ भी नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो चलें पहले जो है वो नंबर 1 वाली फैक्टराइजेशन हम करते हैं। हमें यहाँ पे दिया हुआ है 7। मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि किस तरह मैंने फैक्टर्स बनाए हैं। तो सबसे पहले मैंने नंबर 1 जो है, इसमें मैंने 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया है। 3 4 आपके बनेंगे 12, और 3 को जब 4 में प्लस करेंगे आप तो ये बन जाएंगे 7। तो आपको 12 और 7 ही चाहिए था। यहाँ पे मैंने लिखा प्लस 3x प्लस 4x और प्लस 12, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे जगह जो है ये सारी छोड़ रही हूँ एज इट इज़, बाद में हम इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अब यहाँ पे इसका मज़ीद काम करते हैं। कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे x कॉमन आया, आपके पास रह गया x प्लस थ्री। यहाँ पे आपके पास जो है वो प्लस का 4 कॉमन आया, और यहाँ पे भी आपके पास रह गया x प्लस थ्री। अगेन आई एम लीविंग द स्पेस, एक जैसे जो ब्रैकेट्स थे उनको एक जगह लिख लिया, और x प्लस 4 एक बार लिख लिया। ये आपका आंसर है फर्स्ट वाले फैक्टराइजेशन का। ये दो फैक्टर्स बन गए। अब आते हैं इन दोनों पे। तो ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर। अच्छा, आपको चाहिए 9 और 20, तो ये तो बहुत इजी है, 4 5 से 20, 4 5 से 20। जो फर्स्ट वाला फैक्टर, सॉरी आउट ऑफ फोकस था, अब आई थिंक नज़र आ रहा होगा। 4 5 से 20 हो गया, और 4 में प्लस करेंगे 5 तो आप बनेगा, ओ सॉरी 20 लिख दिया मैंने, 9। ये आपको चाहिए 9 और 20, ये देखिए। तो यहाँ पे जो है वो मैं इनके फैक्टर्स पुट कर रही हूँ। ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 5x प्लस का 20। अब हम इसमें कॉमन ले लेंगे, यहाँ आया x, इधर रह गया x प्लस 4, यहाँ पर आया प्लस 5, यहाँ रह गया x प्लस 4। अब एक जैसे जो है वो हम एक बार लिखेंगे, और x प्लस 5 वाला फैक्टर एक बार, ठीक है। ये हो गई पूरी। अब इनके पास आ जाते हैं। इन दोनों में आपको चाहिए 3 और 2, तो 3 और 2 के लिए हम ले लेते हैं 2 और 1। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 से 2, 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3। अब मैं यहाँ पर इनके फैक्टर्स को पुट कर देती हूँ। ये है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, और जो 1 है उसकी जगह आप सिर्फ x लिखेंगे और फिर प्लस 2। यहाँ पे मैं स्पेस छोड़ रही हूँ,
इसमें अब हम नेक्स्ट स्टेप में हम इसे कॉमन लेंगे। यहाँ पे लिखा x कॉमन निकला, आपके पास बचा x+2। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन निकला, यहाँ पे बचा x+2। अब एक जैसे फैक्टर्स को हमने एक बार लिखा और रिमेनिंग फैक्टर को एक बार लिखा। ठीक है, अब फोर्थ वाले पे आ जाएं। आपको चाहिए 5 और 6, तो इसको हम कर लेते हैं 2 3 is 6, 2 + 3 is 5। ठीक है, ये फैक्टर बन गए आपके। यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ फैक्टर्स को, x² + 2x + 3x + 6। अब हम कॉमन ले लेंगे। पहले वाले दोनों में से x कॉमन आया, आपके पास बचा x+2। फिर आपके पास +3 का कॉमन आया, x+2। 3 के टेबल में 6 आता है 2 पे। अब एक जैसे फैक्टर्स को एक बार लिखेंगे, रिमेनिंग फैक्टर को एक बार। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया सारा सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे कि क्या चीज़ें कैंसिल हो रही हैं। सबसे पहले x+3 कैंसिल हो रहा है इस वाले x+3 से। x+4 और x+4 दोनों कैंसिल हो रहे हैं। x+2 और x+2 भी कैंसिल हो रहे हैं। x+1 और x+5 बचा, ये कैंसिल नहीं हो रहे। तो आपके पास जो लास्ट में आंसर बचा है वो है x+1 एंड x+5। ये है आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म। Thank you so much for your time. If you find my content useful, please do like, subscribe and share. Thank you so much. Allah Hafiz. Factor